आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि जनरल हेडक्वार्टर्स यानी जीएचक्यू में सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए टोटल 83 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। इस एडवर्टीजमेंट में असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, यूडीसी, एलडीसी, फोटोग्राफर और दूसरी पोस्ट शामिल हैं, लेकिन हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन, एज और टाइपिंग स्पीड डिफरेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 है। आज की वीडियो में मैं आपको एडवर्टीजमेंट की तमाम पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, वैकेंसीज, टाइपिंग रिक्वायरमेंट्स, कोटा और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अनफ्री जॉब्स। अगर आप पाकिस्तान में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहली पोस्ट असिस्टेंट बीपीएस 15 की है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसके साथ टाइपिंग स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट और कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट की टोटल 10 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट 18 से 33 ईयर्स है। एडवर्टीजमेंट के मुताबिक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले 6 वीक्स की बेसिक आईटी ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस एनआईटीबी से करनी होगी। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोटाइपिस्ट बीपीएस 14। इसके लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। शॉर्ट हैंड की मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग की मिनिमम स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है। कैंडिडेट का कंप्यूटर लिटरेट होना भी ज़रूरी है। इस पोस्ट की टोटल 19 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है। उसके बाद आ जाते हैं यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क बीपीएस 13। इस पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड है। यूडीसी की टोटल 20 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट 18 से 30 साल है। यहाँ भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 3 वीक्स की बेसिक आईटी ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस एनआईटीबी से करनी होगी। नेक्स्ट है फोटोग्राफर बीपीएस 13। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन के साथ 3 से 5 ईयर्स का प्रैक्टिकल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कैंडिडेट को न्यू वैल्यू ऑफ फोटोग्राफी समझने की एबिलिटी, स्टूडियो वर्क की नॉलेज और सब्जेक्ट की रफ कैप्शन देने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। इस पोस्ट की 2 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट 18 से 35 ईयर्स है। कॉपी पेस्टर बीपीएस 13 की एक वैकेंसी है। इसके लिए डीएई कंप्यूटर साइंस किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एडवर्टीजमेंट में प्रिंटिंग प्रेस एक्सपीरियंस भी मेंशन है। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है। अब आते हैं एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बीपीएस 11 की तरफ, जो कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट पोस्ट है। एलडीसी के लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन, मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड है। इस पोस्ट की टोटल 25 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले 3 वीक्स की बेसिक आईटी ट्रेनिंग इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस एनआईटीबी से करनी होगी। ड्राफ्ट्समैन बीपीएस 11 की 3 वैकेंसीज हैं। इसके लिए मैट्रिक के साथ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 3 ईयर्स का डी मैनशिप डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। एडवर्टीजमेंट में ऑल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन के तौर पर 2 ईयर्स का डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस भी मेंशन है। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है। ट्रांसलेटर बीपीएस 10 की एक वैकेंसी है। इसके लिए ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की ट्रांसलेशन में 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है। और लास्ट पोस्ट है ऑफसेट मशीन मैन बीपीएस 8। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफिकेशन के साथ रेलेवेंट फील्ड में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस और प्रिंटिंग प्रेस का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इस पोस्ट की 2 वैकेंसीज हैं और एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो अप्लाई करने से पहले आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएगी। हार्ड कॉपी या प्रिंट एप्लीकेशन सेंड नहीं करनी। एडवर्टीजमेंट के मुताबिक कैंडिडेट सिर्फ 1 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त पोस्टल एड्रेस और जो एक्टिव मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा। एक पर्सनल और एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना कंपलसरी है। कैंडिडेट का पाकिस्तान का सिटीज़न होना और वैलिड सीएनआईसी होना ज़रूरी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना होगा और इंटरव्यू के वक्त एनओसी प्रोवाइड करना होगा। टेस्ट और इंटरव्यू का स्केड्यूल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहना इंपॉर्टेंट है। एडवर्टीजमेंट के मुताबिक प्लेस ऑफ ड्यूटी रावलपिंडी या इस्लामाबाद होगी सिर्फ। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रावलपिंडी, लाहौर और कराची में कंडक्ट होंगे।
एडवर्टीजमेंट में ये भी मेंशन है कि अगर किसी टेस्ट या इंटरव्यू सेंटर पर कैंडिडेट्स की तादाद कम हुई तो कैंडिडेट को नियरेस्ट टेस्ट या इंटरव्यू सेंटर पर शिफ्ट किया जा सकता है। टेस्ट या इंटरव्यू के लिए टीए या डीए नहीं दिया जाएगा। और अगर आप माइनॉरिटीज़, स्केड्यूल्ड कास्ट, डिसेबल्ड या वुमेन कोटा को अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रेलिवेंट कोटा के डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर चेक करें। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, लास्ट डेट। जीएचक्यू सिविलियन जॉब्स 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 है। इसलिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरे उतरते हैं तो लास्ट डेट का वेट ना करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एडवर्टीजमेंट में दिए गए ऑफिशियल रिक्वायरमेंट पोर्टल यानी AMDTE रिक्वायरमेंट वेबसाइट को यूज़ करें। अप्लाई करने से पहले एडवर्टीजमेंट को कंप्लीट रीड करें और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी के लिए अप्लाई करें। तो ये थी GHQ सिविलियन जॉब्स 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट हैं तो कमेंट्स में अपनी क्वालिफिकेशन ज़रूर बताएं। और अगर आपकी किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर की क्वालिफिकेशन इन पोस्ट के अकॉर्डिंग है तो ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कर दें। ऐसी ही वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स के लिए अनफ्री जॉब्स को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।